बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुमकिना रिहाई क्यों ख़तरे में पड़ गई है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की जानिब से जो इस बात का बार बार इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि 8 फरवरी की पोलिंग की डेट से पहले इमरान ख़ान अडयाला जेल से रिहा हो सकते हैं, तो अब उन इम्कानात पर क्यों ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं, ये क्या मामला है। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर जो इमरान ख़ान साहब ने द इकोनॉमिस्ट में जो मुबैना एक कॉलम लिखा है, उस हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यानी ये मामला इमरान ख़ान साहब के गले पड़ गया है। कैसे गले पड़ गया है, इसकी तफसीलात और इसके अलावा हमारे वी लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नकवी साहब की जो आइनी दरख्वास्त है उस पर अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस समाअत का मुख्तसर अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जो भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हुई है उसका भी मुख्तसर सा अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे एक दोस्त फ़ोन पर लाइव मौजूद हैं, तो वीडियो के दौरान उनको पैगाम दे देते हैं कि सिर्फ 10 मिनट इंतज़ार करें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो भुट्टो रेफरेंस केस की पर बात कर लेते हैं। आज 9 रुकनी लार्जर बेंच बैठा और मखदूम अली ख़ान, जिन्हें अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया था, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए, और उनके दलाइल का नाज़रीन जो वन लाइनर है वो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि भुट्टो को जो फांसी का फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये इंसाफ के साथ ज़्यादती थी। तो इस पर 9 रुकनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस काजी फैसल साहब, उन्होंने इस्तफसार किया मखदूम अली ख़ान से कि आप ये बताएं कि फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। अगर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है, तो क्या इसकी ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, क्या इसका ज़िम्मेदार प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, या इसका ज़िम्मेदार वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है जो उस दौर में यानी जुल्फ़िकार अली ज़िया-उल हक़ साहब थे। इसके अलावा नाज़रीन फ़ारूक एच नाइक साहब पेश हुए, उनकी तरफ से जो साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे और भुट्टो का केस सुनने वाले बेंच में भी शामिल थे, साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के जो सुसर हैं नसीम हसन शाह साहब, उनके कुछ मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ का हवाला दिया गया। लेकिन काजी फैसल साहब ने नाइक साहब से कहा कि आपने ये घंटे घंटे के इंटरव्यू हैं, तो आप इसमें से जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो रेलिवेंट पार्ट है, वो निकाल के उसको रेफ़र करें और साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी आइंदा समाअत तक जमा करवाएं। इसके अलावा नाज़रीन जो इसमें एक और अदालती मामन है ख्वाजा हारिस साहब, उन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया है कि जो एक अप्रूवर थे, वादा माफ़ गवाह थे भुट्टो केस में, मसूद महमूद, उनके जो वकील थे वो ख्वाजा हारिस साहब के वालिद थे, तो लिहाजा ख्वाजा हारिस साहब को इस केस में अदालती मावन नहीं होना चाहिए। जब ये एतराज़ उठा तो ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी जो अदालती मामनत थी उससे वो दस्तबरदार हो गए, और इस केस की नाज़रीन समाअत है वो फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस मज़ारी नकवी साहब, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जो शोकास नोटिस उनको जारी किए गए थे, उन शोकास नोटिस को चैलेंज कर रखा था। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत तलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती कार्रवाई के आगाज़ में सबसे पहले तो बेंच पर एतराज़ात के हवाले से बात हुई। बेंच ने पूछा कि क्या आपको कोई बेंच पे एतराज़ है तो ये बता दें, बेंच की कंपोजिशन पे या बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इस पर मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि ना हमें बेंच की कंपोजिशन पे एतराज़ है और ना ही हमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे एतराज़ है, हम अपना मेरिट के ऊपर केस जो है वो आर्गू करेंगे। लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि फिर अगर आपका कोई भी एतराज़ है आप इनिशियल स्टेज पे, इब्तदाई स्टेज पे बता दें। अगर हमने आधा मुकदमा सुन लिया, आधे मुकदमे के बाद आपने फिर एतराज़ उठाया, तो फिर आपका वो एतराज़ उठाना मुनासिब ना होगा। तो इस पर मखदूम अली ख़ान साहब ने शहबाज खोसा साहब, जो कि लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं, बड़े प्रोफेशनल लायर हैं और तैयारी करते आते हैं अपने केस की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा कोई एतराज़ नहीं, ना बेंच की कंपोजिशन पे, ना बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इस पर फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि फिर मेरिट के ऊपर अपना केस आर्गू करें। तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि एक तो ये जो शोकास नोटिस जारी किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जस्टिस नकवी साहब को, ये मफरूज़ों की बुनियाद पर जो शिकायत दर्ज की गई उसके ऊपर जो है ये शोकास नोटिस जारी किया गया, और जो शिकायत जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ आई हैं ये भी बदनीयती पे मबनी हैं। और मखदूम अली ख़ान साहब ने यह भी कहा, क्योंकि अदालत ने उनसे इस्तफसार किया था कि क्या जो शिकायत के नुमाइंदगान हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ बनता है, तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि नहीं, उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ इस केस से बनता नहीं है। तो अदालत ने उनसे पूछा कि फिर आपने
अपनी दरख्वास्तों में फ़रीक किस किस को बनाया है, किस से जवाब तलब करें, किसको नोटिस करें। तो मखदूम अली ख़ान ने कहा कि सदर मुमलिकत को हमने फ़रीक बनाया है, वफाक को फ़रीक बनाया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फ़रीक बनाया है। तो इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या फिर जब आप ये नुक्ता ले रहे हैं अदालत के सामने कि जो आपके खिलाफ शिकायत हैं जिस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आपको रेफरेंस, आपको शो का नोटिस जारी किया है, तो आप बदनीति का इल्ज़ाम भी शिकायत कुनंदगान पे लगा रहे हैं, तो क्या यकतरफ़ा तौर पे उनको उन शिकायत कुनंदगान को रिबट करने का, यानी अपना मौका दिए बगैर हम नोटिस कर सकते हैं? मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि ये जो हमारी जो पटिशन है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ या जो शिकायत आई हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, ये माजी के कंप्लेंट्स या रेफरेंस से मुख्तलिफ है। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज साहब, उनके खिलाफ भी सदारती रेफरेंस आया था, और जैसे शौकत अजीज़ सदीकी का केस जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सुना गया, ये हमारा मुकदमा उससे भी मुख्तलिफ है। और रूल्स के हवाले से बात की और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कंपोजिशन पे उन्होंने बात की कि हमने कौंसिल में 2 जज साहबान जिन्होंने लेटर लिखा था माजी के चीफ जस्टिस मदियाल साहब को, उन पे भी एतराज़ उठाया है और ये भी एतराज़ उठाया गया है कि दोनों जो जज साहबान हैं वो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स हैं उनसे मुतल्लिक अपनी राय भी दे चुके हैं। जस्टिस मंदू खेल साहब ने कहा कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पे बात हुई, तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि आजकल तो अदलिया के खिलाफ जो है मुहिम चल रही है और आजकल अदलिया के खिलाफ तस्दीक अमेज़ बातें की जाती हैं। एक जज से की बेटी से मंसूब करके जो है वो खबर चलाई गई और किसी ने ये पता चलाने की भी कोशिश नहीं की कि आया कि जिस जज की बेटी से मंसूब वो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाई गई है, क्या उन जज साहब की कोई बेटी है भी या बेटी नहीं है। और मखदूम अपने मंदू खेल साहब ने यह भी कहा कि जिसका दिल चाहता है अदलिया के खिलाफ कंपेन या जजेस के खिलाफ जो है वो शिकायत लेके आ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर मियाँ दाऊद जो कि जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ शिकायत कानूनदा हैं, उनकी तरफ से भी एतराज़ उठाया गया कि हमने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के तीसरे इजाज़ुल एहसन, उन पे हमने एतराज़ उठाया है, जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या कौंसिल में आपने अपना एतराज़ वहाँ पे उठाया था जैसे इजाज़ुल एहसन के खिलाफ। तो मियाँ दाऊद ने कहा कि मैंने उठाया था लेकिन हमारा एतराज़ वहाँ पर रद्द कर दिया गया। तो अदालत ने कहा कि जब वहाँ पर रद्द कर दिया गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। शहबाज खोसा साहब ने कहा कि ये जो शिकायत कुनंदा हैं मियाँ दाऊद, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हमें ज़्यादा जज्बाती ना करें, अगर आपने जज्बाती किया फिर हमें मियाँ दाऊद को फिर नोटिस जारी ना करना पड़ जाए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि शिकायत कुनंदगान को नोटिस ना करें तो फिर इनको हमें नोटिस जारी करना पड़ जाएगा। तो आज ये केस कंक्लूड नहीं हो सका और कल तक इस केस की कार्रवाई को जो है नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन उस पर फ़िलहाल हम बात नहीं करते। अगर हमारे पास वक्त हुआ तो वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब के हवाले से खबरें हैं, अब उस पर हम अपने जो तफसीलात हैं उनका आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन अडियाला जेल में जो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का मुकदमा है उसकी समाअत हुई है। आज बुशरा बीबी साहबा इस केस में पेश नहीं हुई और आज जज साहब मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने अडियाला जेल में इस केस की समाअत की है, उन्होंने बुशरा बीबी साहबा की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी हाज़िरी लगाई है। लेकिन आइंदा समाअत पे अदालत ने यह हुक्म दिया है, जज मोहम्मद बशीर ने, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, कि बुशरा बीबी साहबा आइंदा समाअत पे अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, यानी कल, क्योंकि इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। इसके अलावा जो इमरान खान के खिलाफ जो चार्जशीट का मामला है और रेफरेंस की नकूल की तकसीम का मामला था, तो उस पर आज इमरान खान साहब के वकील शोएब शाहीन साहब मौजूद थे और इसके अलावा दीगर वकला मौजूद थे। अपने अमजद परवेज़ जो कि नए इलेक्शन अपने नैब के वकील हैं वो मौजूद थे, सरदार मुजफ्फर अब्बासी मौजूद थे। तो आज इस केस में कार्रवाई ये हुई है कि जो रेफरेंस की नकूल हैं वो तकसीम कर दी गई और जब रेफरेंस की नकूल तकसीम की जा रही तो इमरान खान साहब उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब शोएब शाहीन साहब ने हामी भरी तो खान साहब ने रेफरेंस की नकूल रिसीव करने की जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो सिग्नेचर कर दिए। यानी आज तमाम मुल्ज़मान में जो नकूल हैं रेफरेंस की, तोशाखाना की, अख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल की, वो तकसीम कर दी गई हैं। तो इस कॉपियों की तकसीम के बाद अब जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको अदालत की जानिब से आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला है, क्योंकि इसमें लतीफ़ खोसा साहब अपने दलाइल को मुकम्मल कर चुके थे, अमजद परवेज़ ने दलाइल देना थे, लेकिन आज ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर किसी किस्म के जो दलाइल हैं वो नहीं हो सके। इसके साथ साथ नाज़रीन जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई के हवाले से जो खबर हमने आपको बताई, उस पर आने से पहले आज सहाफ़ियों की इमरान खान के साथ इंटरेक्शन हुई है। सहाफ़ियों ने खान साहब से सवाल पूछे, जो द इकोनॉमिस्ट में जो इमरान खान साहब का आर्टिकल लिखा गया, तो खान साहब ने कैटेगोरिकली इस सवाल के जवाब में क्या कहा, मैं वो चीज़ें आप नाज़रीन को पढ़ देता हूँ और फिर उस पर नाज़रीन हम बात करेंगे कि जो 2 दिन सोशल मीडिया पे चलता रहा,
तो जो लौंडे लपाड़े थे वो किस तरीके से इस आर्टिकल का एतराफ़ करते रहे। अब नाज़रीन सुनते जाएँ। खान साहब की मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई। खान साहब ने कहा कि बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में जो शाया हुआ आर्टिकल है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। कबूल किया खान साहब ने जिम्मेदारी। आगे खान साहब कहते हैं, अब यह नुक्ता नाज़रीन नोट करने का, खान साहब ने कहा कि कॉलम नहीं लिखा। अब खान साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने कॉलम नहीं लिखा। अब इसमें जो बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले चंद रोज़ से हमारे जो दोस्त सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार या फ़िलासफ़र या और दानिश्वर ये कह रहे थे कि हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, हमने जेल में खुद देखा कि खान साहब के पास कॉपी भी है, खान साहब के पास पेन भी है और अंदर से बाहर चीज़ बाहर आ भी सकती है, खान साहब आर्टिकल लिख भी सकते हैं। तो खान साहब ने कहा कि मैंने नहीं लिखा। खान साहब ने सरे-दस्त इनकार कर दिया कि मैंने कॉलम नहीं लिखा। तो कल से मैं जो बात कर रहा था या परसों से मैं जो बात कर रहा था कि जो खान साहब जिस माहौल में मौजूद हैं, जो खान साहब के जो मिलने के लिए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनकी तलाशी होती है, स्कैनर से उनको गुजारा जाता है और जहाँ पे मुलाकात होती है वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जहाँ पे खान साहब खुद रहते हैं वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो खान साहब कैसे कॉलम लिख सकते हैं, खान साहब कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं? खान साहब के पास कोई पेन पेंसिल कॉपी नहीं है। तो खान साहब ने आज खुद एतराफ़ कर लिया। तो जो कल मेरे ऊपर या मेरे तरह के जो और लोग दोस्त सवाल उठा रहे थे कि ये खान साहब ने कैसे लिखा, अंदर लिखा गया कॉलम बाहर आ नहीं सकता, अब उनसे मुतल्लिक जो लोग मुगलजात बक रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, अब क्या वो माफ़ी मांगेंगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास शर्मिंदगी वाला, इनके पास कोई चैप्टर है ही नहीं, कोई लफ्ज़ है ही नहीं शर्मिंदगी वाला, ये माफ़ी वाला। लेकिन छोड़ें, हमें पता है माफ़ी नहीं मांगनी तो हम माफ़ी मांगने का क्यों कहेंगे। लेकिन फैक्चुअली ये कि खान साहब ने एतराफ़ किया कि कॉलम मैंने नहीं लिखा। खान साहब ने कहा कि मैंने डिक्टेट करवाया था, यानी जो मुलाकात के लिए आते थे उन्हें हिंट्स खान साहब ने दे दिए थे कि इस तरीके से ये कॉलम लिखवा दें, ये इकॉनमिस्ट को कॉलम भिजवा दें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, खान साहब ने यह भी कहा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो जो हमने एक tweetx.com पे किया था जिसमें बैरिस्टर गौर साहब बता रहे थे कि खान साहब ने डिक्टेट किया, उनकी माजी की जो तकरीरें हैं उनको निकाल के, उसमें से खान साहब के माजी के बयानात निकाल के और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हवाला दिया था। तो खान साहब को ये सब कुछ बताया गया। खान साहब ने आज उसको उसी तरीके से ऑन किया जिस तरीके से बैरिस्टर गौर साहब बता रहे थे। आगे सुने खान साहब ने क्या कहा। खान साहब ने कहा कि ये लोग मेरे खिलाफ 9 मई वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। 9 मई हमारे खिलाफ साजिश थी। अब 9 मई आपके खिलाफ साजिश थी तो यास्मीन राशिद भी उस साजिश में शामिल थी क्या? क्या आपके भांचे एहसान न्याज़ी भी शामिल थे? इबाद फ़ारूक भी शामिल थे? क्या सनम जावेद भी शामिल थी? आपके पार्टी के दीगर लोग जिनकी चीज़ें आईं, जिनके वीडियो आईं, क्या वो भी उसमें शामिल थे? पार्टी के कारकुन जो कोर कमांडर के घर के बाहर कह रहे थे कि आज बगावत हो गई है, आज़ादी मिल गई है, हमने गुलामी से निजात हासिल कर ली है, क्या वो भी उस साजिश का हिस्सा थे? ये नाज़रीन सवाल फिर अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। खान साहब ने कहा कि GHQ कोर कमांडर हाउस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी गिरफ्तारी की CCTV फुटेज किसने चोरी की? CCTV फुटेज चोरी करने वालों को तलाश करें, सब कुछ अया हो जाएगा। ये मुझे फंसाने और PTI के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते में मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पे आ जाएगी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, यानी खान साहब की एक तकरीर जो खान साहब की, यानी जिस तरीके से आर्टिकल लिखा गया है खान साहब के माजी के बयानात को उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खान साहब की स्पीच तैयार की जाएगी और फिर दावा क्या आप करेंगे कि खान साहब की तकरीर है? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप बनाएंगे तो कैसे आप दावा करेंगे खान साहब की नई फ्रेश तकरीर है? हाँ, माजी की तकरीर का आप हवाला दे सकते हैं कि माजी की तकरीर है, लेकिन फ्रेश तकरीर का हवाला नहीं दे सकते। आगे खान साहब कहते हैं कि हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए। अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया गया है, इसके बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। तो ये नाज़रीन खान साहब ने अडयाला जेल में स्टेटमेंट दिया है और ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मैंने कोई ख़ुद कॉलम आर्टिकल नहीं लिखा द इकॉनमिस्ट के लिए। तो अब फैसला आप नाज़रीन करें। अब आ जाते हैं कि खान साहब की मुमकिन रिहाई कैसे ख़तरे में पड़ी है। ये जो नाज़रीन तोशा खाना का मुकदमा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें खान साहब के जो दलाइल हैं मुकम्मल हो चुके हैं खान साहब के वकील के। अब नैब के वकील अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल देने हैं। अब हुआ नाज़रीन ये है कि सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट होने वाली है कि तोशा खाना में एक नया रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ, अब नया रेफरेंस है, ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस है, लेकिन ख़बर यह है कि नया रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ दायर किया जाएगा जिसमें कहा यह जाएगा कि इमरान खान साहब के जो पहले तहाइफ हैं जो बुशरा बीबी इमरान खान साहब ने हासिल किए मशरक़ वस्ता के सरबराह से, बादशाह से, शहजादे से, उस पर तो हमने रेफरेंस बना दिया। लेकिन इसके अलावा 108 मज़ीद इमरान खान साहब ने जो अलग से तोशा खाना के तहाइफ उनको वहाँ से मिले, सऊदी शहजादे से या मुत्तहिदा अरब अमीरात के शहजादे से अभी डिटेल आना बाकी हैं, वो 108 तहाइफ तो खान साहब ने लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने 58 तहाइफ अपने पास रख लिए, उनकी कम कीमत लगवाई और कम कीमत लगवा के
कम कीमत जो है वो तोशाखाना में जमा करवा दी गई। तो ये एक नया रेफरेंस या सप्लीमेंट्री रेफरेंस तोशाखाना में इमरान खान के खिलाफ आ सकता है। जब यह नया रेफरेंस नाज़रीन आना है तो फिर नैब अदालत से इस्तदा करेगा कि इमरान खान साहब को अरेस्ट ना किया जाए। इस केस में भी इमरान खान साहब की हमें गिरफ्तारी दरकार है या खान साहब से हमें तफ्तीश दरकार है। तो जब गिरफ्तारी की बात आएगी, तफ्तीश की बात आएगी, तो यहाँ पे खान साहब फंस जाएंगे इस नए रेफरेंस में। पहले में अगर हो जमानत हो भी जाए तोशाखाना में, ये जो दूसरा रेफरेंस है, रेफरेंस नंबर 2 में है, क्योंकि ये उमर चीमा साहब की खबर है, उनका क्रेडिट है, वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ होने जा रहा है और नैब के इंतहाई मुसद्दका ज़राए की जानिब से ये खबर उमर चीमा साहब को फीड की गई है, उमर चीमा साहब को तफसीलात बताई गई हैं। तो अगर ऐसे है तो फिर खान साहब की जो तोशाखाना में रिहाई नज़र आ रही थी, इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस में या दूसरे रेफरेंस में खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी, तो मुमकिन तौर पर खान साहब की रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब के NA 44 से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। PK 113 112 से भी एक्सेप्ट हो गए हैं। परवेज़ इलाही की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं जो रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ थी। मियाँ अज़हर, हमाद अज़हर के वालिद हैं, उनके NA 129 से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम कर दिया गया है। जुल्फ़कार मिर्ज़ा, उनकी अहलिया फ़हमीदा मिर्ज़ा के नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ जो रिजेक्शन के खिलाफ जो अपील थी वो रद्द कर दिया गया है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। इसके अलावा सरवत कादरी, औरंगज़ेब सदीकी के जो अपील थी रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ वो रिजेक्ट कर दी गई है। इबाद फ़ारूक PTI के रहनुमा, उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ के जो NA 130 से जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए थे उसके खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उससे भी उसके ऊपर एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, NA 242 कराची से उनके जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे, वहाँ पे जो अपील दायर हुई थी कि ये नॉमिनेशन पेपर गलत एक्सेप्ट किए गए हैं, इन नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया जाए। पीपल्स पार्टी के गालिबन मसूद मंदुखेल साहब थे जिन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास भी ये फैसला चैलेंज किया था। रिटर्निंग अफसर ने ऑब्जेक्शन मुस्तरद कर दिए थे, फिर वो एपलेट फोरम पे चले गए थे। तो आज एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए हैं और रिटर्निंग अफसर का फैसला शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करने का उसको बरकरार रखा है। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और डेवलपमेंट के साथ, कुछ अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।